क्या आपको पता है केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल क्यों होता है? कहने का मीनिंग ये है, जब एक बार केमिकल रिएक्शन ऑकर हो जाता है तो फिर उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में चेंज क्यों नहीं कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमको एग्जांपल लेते हैं जैसे सोडियम। सोडियम को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता क्या है, Na2SO4 और प्लस H2 गैस इवॉल्व होता है। अब बात सामने ये आती है कि Na2 कैसे आएगा, क्योंकि Na पर +1 चार्ज होता है, सल्फेट पर -2 चार्ज होता है और H पर +1 चार्ज होता है। डन। तो Na जब हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करेगा तो Na किसके साथ जाकर बैठेगा, सल्फेट के साथ। और चूंकि Na का +1 होता है और SO4 का -2, तो SO4 का 2 यहाँ Na पर आ जाएगा और Na का +1 यहाँ चला जाएगा। तो +1 यहाँ लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। और सोडियम क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस कर दिया और सल्फेट पर जाके क्या हुआ, बैठ गया। अब एक बात बताइए, ये सोडियम जो है यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस क्यों किया? डिस्प्लेस इसलिए किया क्योंकि सोडियम जो है हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव है, और जो सब्सटेंस किसी अदर सब्सटेंस से हाई रिएक्टिव होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ तो पॉसिबल है कि सोडियम H2 को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है सोडियम से लेस रिएक्टिव है, या सोडियम हाइड्रोजन से क्या है, हाई रिएक्टिव है, या हाइड्रोजन क्या है, सोडियम से लेस रिएक्टिव है। तो कभी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इसी वजह से जो है हम कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल चेंज। गेटिंग या नॉट गेटिंग, आप इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।